साधारण सा नियम होता है नीलू जी कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी होती है तो वो बड़े बड़े नैरेटिव, बड़ी बड़ी कहानियों के आधार पर अपना चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका साइज छोटा होते जाता है, आप अगर क्षेत्रीय दल हैं तो आपके सामने सामाजिक समीकरण को बनाए रखना आपकी मजबूरी होती है। ये एक साधारण सा नियम है, बिल्कुल साधारण सा नियम है। तो खैर, बात बिहार की हो रही है तो बिहार में एक पढ़ुआ पढ़ा जाता है, बहुत फेमस पढ़ुआ है। कि भेड़िया धसान उसे कहा जाता है, बिहारी में कहा जाता है, मेरे ख्याल से दीपक जी समझ समझ जाएंगे उस चीज को। उसको हिंदी बिहारी में कहा जाता है भेड़िया धसान। होता यह है कि भूकंप आने वाला जब होता है तो आदमी से पहले चींटियों को पता लग जाता है, वो अपने बिलों से बाहर आ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी टीम में, जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है, एक महेंद्र सिंह धोनी है, बहुत नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, उनका स्वैग बहुत बड़ा है, लेकिन कितना भी उनका स्वैग हो, उनको रखा जाता है टीम में बैटिंग करने के लिए, रन बनाने के लिए। वो अगर बैटिंग करने के लिए उतरेंगे नहीं, रन नहीं बनाएंगे तो टीम भी नाराज हो जाती है और दर्शक भी नाराज हो जाती है। तो सामान्य सा नियम है कि बहुमत की अगर सरकार है और वो केवल अल्पमत के लिए कानून बनाएगी तो अल्पमत तो नाराज होगा ही, बहुमत भी धीरे धीरे नाराज हो जाएगा। क्योंकि बहुमत वाले कहेंगे, क्योंकि इस वक्फ बिल में, हम एक मिनट के लिए, मैं समीक्षक के नाते मैं कहना चाह रहा हूं कि भाजपा जो तर्क ले रही है कि ये जो वक्फ बिल आ रहा है इससे मुस्लिमों का कल्याण होगा, एक मिनट के लिए उस तर्क को हम मान लेते हैं कि चलिए मुस्लिमों का कल्याण होगा, तो हिंदू पूछेगा कि भाजपा वक्फ पर तो कानून ला रही है लेकिन हिंदुओं की भलाई का तो कोई कानून नहीं ला रही है। हिंदू पुजारी को तो सम्मान राशि कहीं नहीं दी जा रही है, हर हिंदू को कोई महंगाई भत्ता तो नहीं मिल रहा है, मंदिरों पर सरकारी कंट्रोल क्यों है, राम सेतु राष्ट्रीय धरोहर क्यों नहीं है, अगर हिंदू नेपाल है तो वो अखंड भारत का अंग क्यों नहीं है। तो एक ना एक दिन हिंदू भी ये सवाल अब पूछने लगेगा भाजपा से कि आप जो कानून बनाते हैं, आप मुस्लिमों का तो इतना कल्याण करते हैं, हिंदुओं का कल्याण कब करेंगे। क्योंकि और भाजपा को, और हिंदुओं ने ये समझ लिया, इसीलिए भाजपा पिछले बार के लोकसभा चुनाव में 400 पार से 240 पर आई। इसका मतलब मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया ऐसी बात नहीं है, हिंदुओं ने ही वोट नहीं दिया। तो हुआ यह है कि भाजपा को यह समझ में आ गया है कि अब उसके पास, लोकसभा चुनाव के बाद उसको यह बिल्कुल समझ में आ गया है कि हिंदू वोट उसके बढ़ नहीं रहे हैं। अब क्योंकि हिंदू वोट बढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए सबका साथ सबका विकास की थ्योरी चली गई। अब केवल भाजपा का विकास करना बाकी है, और भाजपा का विकास तभी होगा जब वो ध्रुवीकरण का नारा लाएंगे। वो ध्रुवीकरण का नारा चाहे ऐसे हो कि सुप्रीम कोर्ट के डांटने के बावजूद आप बुलडोजर चलाते रहें, दुनिया स्पेस से सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से भारत में धरती पर उतार रही है और भारत धरती के अंदर जाके औरंगजेब को निकालने की का काम कर रहा हो, या वक्फ बिल हो, तो होगा ये कि भाजपा ने ये तय कर लिया है इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में, कि पिछले 25 साल से भाजपा और नीतीश कुमार का गठबंधन है। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के समर्थन करने से बहुत पहले से वो वाजपेयी जी का भी समर्थन करते आ रहे हैं। 25 साल से भाजपा बिहार में है, लेकिन जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक भाजपा नंबर 1 नहीं हो सकती, वो नंबर 2 भी नहीं हो सकती, नंबर 3 पर रहना भाजपा की मजबूरी है। इसीलिए भाजपा ने तय किया है कि क्योंकि उसका, भाजपा का कोर वोटर का वोट, हिंदू वोट भी अब घट रहा है, इसीलिए वो इस तरह का एक वक्फ बिल के नाम पर एक ध्रुवीकरण लाएगी। ध्रुवीकरण के चलते होगा ये कि हिंदू भी उनसे नाराज होगा, और खास करके बीजेपी के साथी जो हैं, खास करके आपके जेडीयू में इतनी बड़ी फूट पड़ जाएगी कि अभी तो शुरुआत हुई है कि कुछ मुस्लिम जेडीयू के नेता बाहर निकले हैं, हिंदू नेता भी निकल जाएंगे, क्योंकि अगर वो चुनाव जीतते हुए नहीं दिखेंगे तो निकल जाएंगे। क्योंकि बिहार की 243 सीटों में कम से कम 50 से सीटें ऐसी हैं जहां पर कि मुस्लिम वोट से ही जीत हार का निर्णय होता है। तो मुझे बताइए कि बीजेपी चुनाव से 4 महीना 5 महीना पहले इतना बड़ा अगर दाव खेल रही है बिहार में कि वो 50 सीटों पे आने वाले समय में बीजेपी भी चुनाव नहीं लड़ सकती है, और बीजेपी का कोई साथी भी नहीं लड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान वक्फ बिल में भाजपा के साथ जाने के कारण मुस्लिमों का गुडविल खो चुके हैं। तो आने वाले समय में एनडीए के नाम से कोई भी खड़ा होगा तो उन 50 सीटों पर तो उनको वोट नहीं मिलने वाला है। तो भाजपा इतना बड़ा रिस्क मेरे ख्याल से इसीलिए ले रही है कि उसने कैलकुलेट किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद उसका कोर हिंदू वोटर भी उसको छोड़ रहा है,
इसीलिए उसने ध्रुवीकरण की बात लाई ताकि कम से कम उसका कोर हिंदू वोटर साथ दे। इसका नतीजा ये भी संभव है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा या एनडीए को बहुमत नहीं मिले, लेकिन उसका फायदा भाजपा को यह होगा कि जेडीयू की तरह के क्षेत्रीय दल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जेडीयू चिराग पासवान की तरह जो क्षेत्रीय दल हैं वो खत्म हो जाएंगे। तब भाजपा को उसके बाद आने वाले समय में ध्रुवीकरण करने में आसानी होगी, क्योंकि अभी वहां पर बहुत ज्यादा खिचड़ी फरोश है। बिहार में खिचड़ी फरोश है, बिहार में आरजेडी भी है, बिहार में कांग्रेस भी है, बिहार में बीजेपी भी है, बिहार में जेडीयू भी है, बिहार में आपके चिराग पासवान भी हैं। तो ये जो एक क्या कहते हैं एक केक है, उसके कई टुकड़े हो गए हैं। किसी को ठीक से ऐसा टुकड़ा नहीं मिल रहा है कि पेट भरे या कम से कम मुंह में कोई उसका क्या कहते हैं उसका स्वाद जाए। तो इसीलिए अब केक को बड़ा नहीं कर सकते, तो बाकी जो लोग हैं उनका अस्तित्व खत्म कर दो। बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे मुझसे पहले दीपक जी ने कहा कि अगर जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी अगर इस वक्फ बिल में उनका समर्थन करेगी तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस जो मुस्लिम वोट उनको मिलता था, भले वो 5% मिलता था या 12% मिलता था, वो भी अब नहीं मिलेगा। इसका मतलब उनको सीटों की संख्या घटने वाली है। लेकिन भाजपा ने यह मंजूर किया है कि जेडीयू की सीटें घटेंगी, भाजपा की सीटें कुछ बढ़ेंगी। हो सकता है एनडीए सरकार में नहीं आए, उसके बावजूद कम से कम ये होगा कि बिहार में भाजपा कम से कम नंबर 3 से नंबर 2 पर आ जाएगी। ये कोशिश है भाजपा। देखिए, भाजपा के लिए एनडीए और बाकी सब चीजें नंबर 2 पर आती हैं। भाजपा के लिए अपना खुद का वोट, अपना खुद का सीट ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाजपा का सीधा सीधा हिसाब है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। भाजपा जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है तो वो केवल एक मुखौटा है, क्योंकि असली टारगेट क्षेत्रीय दल को निपटाना है। क्योंकि भाजपा को बंगाल में सत्ता में आने से कांग्रेस नहीं रोक रही है, क्षेत्रीय दल रोक रहा है। भाजपा को यूपी में कांग्रेस ज्यादा टक्कर नहीं दे रही है, टक्कर दे रहे हैं अखिलेश यादव। भाजपा को सत्ता में आने से रोक रहा है, भाजपा को सत्ता में अकेले अपने दम पर बिहार में सत्ता में आने से रोक रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। भाजपा को तमिलनाडु में सत्ता में आने से रोक रहे हैं स्टालिन। ये सभी क्षेत्रीय दल है, जेडीयू भी क्षेत्रीय दल है। तो भाजपा का टारगेट कभी भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है, क्योंकि भाजपा को अगर इस देश में 35% वोट आते हैं तो कांग्रेस को भी 25% वोट आ जाते हैं। लेकिन क्षेत्रीय दलों को भाजपा से ज्यादा वोट आता है, क्षेत्रीय दलों को 40% वोट आता है, कांग्रेस से भी ज्यादा आता है, भाजपा से भी ज्यादा आता है। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भी 12 सीटें आई और जेडीयू के नीतीश कुमार को भी 12 सीटें आई। इसका मतलब नीतीश कुमार भाजपा के बराबर चल रहे हैं। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में 2020 में, उसमें भाजपा को 110 सीटें थी, जेडीयू को 115 सीटें थी। तो भाजपा के लिए सबसे बड़ा, उनको अपने खुद से सत्ता में आने में सबसे बड़ी बाधा बिहार में आज जेडीयू है। जेडीयू जब तक हटेगा नहीं पिक्चर से, तब तक भाजपा आगे नहीं आ सकती। जेडीयू हमेशा भाजपा से आगे रहेगा। तो जेडीयू को हटाना पिक्चर से भाजपा की मजबूरी है, क्योंकि भाजपा का असल टारगेट जो है, भाजपा जानती है कि उसको सत्ता में, राज्यों में सत्ता में आने से रोक रही है कांग्रेस, नहीं रोक रही है। ज्यादा बड़े राज्यों में उसको रोक रही है, क्षेत्रीय दल रोक रहे हैं। तमिलनाडु में भी क्षेत्रीय दल रोक रहा है, आंध्र प्रदेश में भी क्षेत्रीय दल रोक रहा है। जब तक चंद्रबाबू नायडू हैं तब तक भाजपा आंध्र प्रदेश में खुद अपने दम पर सरकार में नहीं आ सकती। जब तक मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूं कि कौन किसका गठबंधन है। क्षेत्रीय दल जो होते हैं आज किसी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी आपके खिलाफ भी गठबंधन करते हैं। तो भाजपा के लिए सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है इस देश की क्षेत्रीय पार्टियां, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो क्षेत्रीय स्तर पर क्या कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग करके, सामाजिक ताना बाना बुन के, सामाजिक जिसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग से अपने वोट जीतती है। भाजपा का जो बड़ा नैरेटिव है वहां पर जाके लोकल नैरेटिव के सामने ध्वस्त हो जाता है। भाजपा के लिए बहुत जरूरी है कि क्षेत्रीय दलों को निपटाया जाए, और वक्फ बिल उनके लिए एक बहुत अच्छा बहाना था, जिसके तहत उन्होंने एक शॉट में एक तीर से दो निशान मार दिए। उन्होंने जेडीयू को भी हाशिए पर लगा दिया और एलजेपी को भी हाशिए पर लगा दिया। अब बिहार में आने वाले समय में ये जो जेडीयू नंबर 1 पर थी, अब वो नंबर 1 पे नहीं रह सकती, क्योंकि होगा ये कि जैसे ही बिहार में गठबंधन का सीटों का बंटवारा होना है,
तो सबको पता है कि भाजपा खुद ही कहती है कि हम तो न तो मुस्लिम कैंडिडेट, कहीं भाजपा कहीं पर मुसलमानों को अपना कैंडिडेट भी नहीं बनाती। तो बिहार के वो क्षेत्र सीमांचल जो उत्तर और पूर्व में आते हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, भाजपा कहेगी कि वहां पर तो हम चुनाव लड़ेंगे भी तो हार जाएंगे। जेडीयू आप ले लीजिए वो सीट, जेडीयू को वो सीट दे देगी। अब वहां पर देखिए कि क्योंकि जेडीयू वक्फ बिल में साथ दिया था, तो मुसलमान न तो बीजेपी को वोट देने वाला है और न तो जेडीयू को वोट देने वाला है। जेडीयू जेडीयू ऐसे ही कट गई वहां पे। और जहां पर इस ध्रुवीकरण के कारण भाजपा को फायदा होने वाला है, मिथिलांचल जैसे जगह में, वहां पर वो सीट ज्यादा लेगी। तो होगा ये कि भाजपा का स्ट्राइक रेट बढ़ेगा, एनडीए का ओवरऑल सीट घटने की भी संभावना है। लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार है, क्योंकि इस पूरे स्कीम में उनका जो क्षेत्रीय दल है वो निपट जाएगा। एक बार एक क्षेत्रीय दल निपट गया तो कम से कम भाजपा नंबर 2 पर आ जाएगी। आज बिहार में भाजपा नंबर 3 पर है। पहले 2 पर या तो नीतीश कुमार हैं या तो तेजस्वी यादव हैं। कभी ये आ जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा नंबर 3 पे रहती है। तो अपने से ऊपर एक को निपटाना भाजपा की मजबूरी है, भाजपा की ये योजना है, इसीलिए उन्होंने निपटा।